बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Honorable Speaker, Punjab Assembly, Honorable Cabinet Members, Parliamentarians और मेरे आज के जो मेहमान ख़ुसूसी हैं, मेहमानान ख़ुसूसी हैं, वो बच्चे जिनकी हार्ट सर्जरी हुई है और उनके जो वालिदैन, उनकी माएँ जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। लफ्ज़ों में बयान करना कि इस वक्त मेरे दिल की क्या कैफियत है। अभी नीचे बैठ के मैंने जो माओं की स्टोरीज सुनी है, बच्चों के बारे में जो बातचीत हुई है मेरी उनसे, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं अपने जो एहसासात हैं उनको लफ्ज़ों में बयान कर सकूं। मेरा दिल जो है वो अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज़ है। मैं जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं उतना कम है। मेरे जो यहाँ पर स्पीकर साहब बैठे हैं, जो वज़रा बैठे हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स बैठे हैं, जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, सपोर्ट स्टाफ है, हम जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें उतना कम है। अभी नीचे बातचीत जब मैं माओ से कर रही थी, हर मां को यह एहसास है कि जब उसके बच्चे को इस तरफ एक छोटी सी तकलीफ भी आती है, चाहे वो हल्का सा बुखार हो, फ्लू हो, कुछ हो, तो जब तक उसको आराम नहीं आ जाता, मां चैन से नहीं बैठती, रातों को जागती है। आप अपने ऊपर ये कैफियत तारी करके देखें कि जिस मां को के ऊपर ये आजमाइश आई है, जिन वालिदैन के ऊपर ये आजमाइश आई है कि उनके बच्चों को सीरियस कंडीशन है, उनके बच्चों को दिल की तकलीफ है, दिल का मर्ज है, और जो माँ बाप वसाइल रखते हैं, ये उनके लिए भी बहुत बड़ी आजमाइश है। लेकिन आप उनकी आजमाइश का को इमेजिन करें या उनकी तकलीफ को इमेजिन करें, उनके दर्द को, उनके कर्ब को इमेजिन करें कि जिनके पास वसाइल भी नहीं है और उनको पता चलता है कि उनके बच्चों को या उनके बच्चे को दिल का मर्ज है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, यानी कि पैदा होते साथ ही उनको ये मर्ज जो है वो उनका डायग्नोज होता है। और दिल का जो मर्ज है उसका जो इलाज है वो कोई सस्ता इलाज नहीं है, और स्पेशली जो बच्चों के दिल के अमराज हैं, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड फील्ड है, उसकी एक्सपर्टीज भी अलग है, उसकी स्पेशलिटीज भी अलग हैं, क्योंकि बच्चों के दिल का साइज छोटा है, उनकी शरियानों का, उनकी आर्टरीज का, उनके वेसल्स का साइज छोटा है। उसके लिए आपको कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपर्टीज की जरूरत है, जिसकी पाकिस्तान में एटलीस्ट कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज मौजूद नहीं है। तो जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी, मैंने, जैसे आपने अभी वीडियो में देखा होगा कि जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी, मैंने ये बात अभी वीडियो में पता नहीं कहां कही थी, तो मुझे पता चला, मुझे एक लिस्ट थमा दी गई, क्योंकि मेरा फोकस जो है वो हेल्थ पे बहुत ज्यादा है। तो मुझे एक लिस्ट थमा दी गई जिसमें ये लिखा था कि ये 15,000 छोटे बच्चों की लिस्ट है जो अपनी दिल की सर्जरी के लिए या इंटरवेंशन के लिए इंतजार कर रहे हैं। और उसमें जो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबीज, इन्फेंट से लेकर 15, 16, 17 साल तक के बच्चों की लिस्ट थी। और मुझे ये भी पता चला कि उस लिस्ट में बारी का इंतजार करते करते बहुत सारे बच्चे अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, बहुत सारी माओं की गोदें उजड़ दी। उस दिन मैंने
तहैया कर लिया कि ये मैं किसी बच्चे की अब जान वेटिंग लिस्ट पे होने की वजह से नहीं जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और 1 साल हो गया है मेरे भाइयों और बहनों, 1 साल। लास्ट ईयर हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था, चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी। 1 साल के अंदर अंदर 10,300 से जायद बच्चों की सर्जरी, जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी, जिसमें इंटरवेंशंस, प्रोसीजर्स हुए हैं, और उसमें 10,000 से जायद बच्चों की जानें बची हैं। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। पहले मुश्किल से ये नंबर साल में 3,000 को पहुंचता था। चिल्ड्रन हॉस्पिटल बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत इन्होंने, जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने 15 लाख बच्चों का इलाज किया है, लेकिन क्योंकि ये अपनी तरह की वाहिद सहूलत है पाकिस्तान में, अपनी तरह की वाहिद फैसिलिटी है पाकिस्तान में, जहाँ पे जो स्पेशलाइज फील्ड्स के जो स्पेशलिस्ट्स हैं वो मौजूद हैं, लेकिन ये सहूलत जो है, जिसमें सिर्फ पंजाब भर से नहीं, पाकिस्तान भर से और आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, इस्लामाबाद से वो बच्चे लाए जाते हैं जिनको पेचीदा इमराज होते हैं। तो इसलिए आज मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, ये ऐलान करना चाहती हूँ कि मार्च में, यानी कि अगले महीने इंशाअल्लाह ताला, रमज़ानुल मुबारक के बाद 1000 बेड्स का एक नया चिल्ड्रन हॉस्पिटल हम लाहौर में शुरू करने जा रहे हैं। और ये नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में होगा, जो रिंग रोड के पास बन रही है। उसमें इन तमाम, मैं वो अस्पताल बनाने जा रही हूँ इंशाल्लाह, उन बीमारियों के लिए जिन बीमारियों का इलाज पाकिस्तान में नहीं है, और जिसका इलाज का इंतजार करते करते लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते हैं। तो मैं ख्वाजा सलमान रफीक साहब, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, हमारे जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ के सेक्रेटरी हैं अजमत, और जो प्राइमरी हेल्थ की सेक्रेटरी हैं नादिया, उनको, चिल्ड्रन हॉस्पिटल को, डॉक्टर अदनान को, उन तमाम कार्डियोलॉजिस्ट्स को, कार्डियक सर्जन्स को, इंटरवेंशनिस्ट को, उन नर्सेस को, उस स्टाफ को, पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट को जिसने इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाला है, मैं सबको अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी बोलना चाहती हूँ, शाबाश भी देना चाहती हूँ। और मैं आप सबको, ख्वाजा सलमान रफीक साहब और ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, आप दोनों मेरे भाई हैं, मैं आपकी बहुत कदर करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अजमत और नादिया बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह है, क्योंकि मैं इनसे अक्सर मिलती रहती हूँ। कल भी मैं मियाँ वाली गई थी, जहाँ पे हमने कार्डियक कैथीटराइजेशन लैब का इफ्तिताह किया, और मियाँ वाली के लोगों को भी अब दिल के मर्ज के इलाज के लिए शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो मेरी इनसे इंटरेक्शन हर वक्त रहती है। मैं एक चीज आपको कहना चाहती हूँ कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला आपके शोल्डर्स पे रखे, जो भी कुर्सी अल्लाह ताला आपको दे, जो भी जिम्मेदारी अल्लाह ताला आपको दे, उस सब के जो उसका बोझ होता है, वो एक फर्ज की तरह आपको निभानी पड़ती है। लेकिन अगर एजुकेशन में कोई ऊपर नीचे हो जाता है तो किसी की जान नहीं जाती। अगर कोई और मसला हो जाता है तो लोगों की जान खतरे में नहीं आती। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ऐसी है जिसमें अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाए, थोड़ी सी भी कमी बेशी हो जाए तो किसी की जान जा सकती है। और जब एक बच्चे की जान जाती है गफलत से, या किसी भी इंसान की जान जाती है, तो उससे एक सिर्फ एक जान नहीं जाती, पूरी एक फैमिली हमेशा के लिए अफेक्ट होती है। तो ना सिर्फ मेरे सर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको मैं ये कहूंगी कि हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर ये क्रशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंक्लूडिंग मरियम नवाज शरीफ, कि अगर हमारी गफलत से
कोई बच्चा जान से जाता है, खुदा न खास्ता, या कोई इंसान, कोई पंजाब में रहने वाला शहरी जान से जाता है, तो शायद हम उसका जवाब अल्लाह ताला को नहीं दे सकते। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा फर्ज है, बहुत बड़ी खिदमत है। शायद ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, ख्वाजा सलमान रफीक साहब, मेरे भाई अजमत, नादिया, शायद इससे बड़ी खिदमत इस वक्त और कोई नहीं है। अभी मेरे सामने मेरी खातून बैठी हैं, मैं इनकी स्टोरी सुन रही थी, मैंने उनसे कुछ सवाल किए तो इन्होंने कहा कि मैं लाहौर से मेरा ताल्लुक है, इधर नवाज शरीफ कॉलोनी में रहती हूँ और मेरे जो हस्बैंड हैं वो पेंट का काम करते हैं, दिहाड़ी पे जैसे मजदूर होते हैं। तो वो कहती हैं कि जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो अभी 4 साल का है, इसका नाम क्या है? ईसा। तो ये सामने बैठा है मेरी कुर्सी पे। तो उन्होंने कहा कि इसको दिल की तकलीफ थी, तो मेरे पास तो वो वसाइल नहीं थे, क्योंकि मैं 2 वक्त की रोटी भी अपने बच्चों के लिए अफोर्ड नहीं कर सकती। और जाहिर है, तो मैंने उससे पूछा कि इसकी सर्जरी हुई है अभी? कहने लगी हाँ 4 माह पहले सर्जरी हुई है, 6 माह पहले, और ओपन हार्ट सर्जरी हुई। ये छोटा सा बच्चा है 4 साल का, ओपन हार्ट सर्जरी, और उसके साथ एक बच्ची बैठी है। तो मैंने कहा बेटा आपका क्या हुआ है? तो कहती हैं कि मेरी भी सर्जरी हुई है हार्ट की। छोटी बच्ची है, वो सामने बैठी है, और मैं आजाद कश्मीर से आई। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पंजाब ने ना सिर्फ अपना दिल खोला है पूरे पाकिस्तान के लिए, बल्कि उसने अपने वसाइल का भी जो पूरा दरवाजा है पूरे पाकिस्तान के लिए खोला है। और यहां पर जो मेरे पास यहां पर फिगर्स हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से बहुत ज्यादा बच्चों का जो है वो इलाज हुआ है माशाल्लाह, हार्ट की सर्जरीज हुई हैं, और सिंध से बच्चे आए हैं उनका इलाज हुआ है, आजाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, बलोचिस्तान से बच्चे आए हैं उनका इलाज हुआ है। तो मैंने वो वीडियोस भी देखी हैं जिसमें वालिदैन बहुत तशक्कर का इजहार कर रहे हैं, शुक्रिया का इजहार कर रहे हैं। तो इसीलिए जो 1000 बेड का नया हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं, ये मैंने 1000 बेड का रखा ही इसीलिए, जो नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल है तकमील के आखिरी मराहिल में, उसको मैंने 1000 बेड का रखा ही इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि वो पाकिस्तान का पहला सरकारी, किसी भी हुकूमत का पहला सरकारी कैंसर का ट्रीटमेंट का अस्पताल है। और उसको 1000 बेड का रखने का मकसद ही यही है कि मुझे पता है उसमें सिर्फ पंजाब के लोग नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसी कोई फैसिलिटी पूरे पाकिस्तान में नहीं है। तो इसमें चारों सूबों से, आजाद जम्मू कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान के लोग आएंगे, इसलिए मैंने पहले ही उनका हिस्सा जो है वो उसमें रखा है। इसी तरह जो नया चिल्ड्रन हॉस्पिटल बन रहा है उसमें भी मैंने पूरे पाकिस्तान का हिस्सा रखा है, क्योंकि मैं वो दिल किधर से लाऊं कि जब मेरे पास कोई बच्चा पंजाब से बाहर का आता है और उसकी सीरियस कंडीशन है, उसके माँ बाप बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, और मैं उसको ये कह दूं कि नहीं ये तो पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब से बाहर के लोगों के लिए नहीं, मेरे पास इतने वसाइल नहीं है। वो दिल मैं किधर से लाऊं? क्योंकि हम पहले पाकिस्तानी हैं, फिर बाद में हम अपने अपने सूबों में तकसीम है। मेरे पास वो दिल नहीं है कि मैं किसी को इनकार करूं, तो मैं उनके लिए जगह बना रही हूं। हालांकि ये उन सूबों की जिम्मेदारी है कि वो अपने सूबे के अंदर, ना सिर्फ सूबे के अंदर बल्कि लोगों के शहरों के अंदर, ताकि उनको शहर छोड़ के दर बदर ना होना पड़े, सफर के अखराजात ना बर्दाश्त करने पड़े, और जो आप बोर्डिंग, लॉजिंग, लॉजिस्टिक्स के आपको अखराजात ना अदा करना पड़े, क्योंकि लोगों की हैंड टू माउथ है हमारी जो ज्यादातर पॉपुलेशन है। मेरे पास वो दिल नहीं है कि मैं किसी को इनकार करूं, तो इसलिए हमने पहले ही उनका सबका हिस्सा रखा है इसमें। और मेरे लिए फिक्र की बात यह है, ये चारों बैठे हैं, मेरे दोनों मिनिस्टर्स, दोनों सेक्रेटरीज बैठे हैं, आप इनसे पूछ लें
जितना टाइम मैं हेल्थ पे लगाती हूं, जितनी जो दर्द दिल से हम सब मिलके हेल्थ के बारे में अपनी मीटिंग्स करते हैं और उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है मेरे भाइयों और बहनों, मैंने, क्योंकि इतनी सख्ती के बावजूद, हम एक कौम है, हमारे वर्क एथिक्स आपको सबको पता है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तो इतना 100 बिलियन 100 बिलियन रुपया फ्री दवाइयों में देने के बावजूद, लोगों को बार बार ये इंस्ट्रक्शंस देने के बावजूद कि अगर कोई सरकारी अस्पताल में चल के आता है उसको 1 रुपया उससे चार्ज नहीं करना, उसका पूरा इलाज करना है, उसके बावजूद भी मैं कभी देखती हूं कि बहुत सुस्ती दिखाई जाती है, कई दफा ऐसी क्रिमिनल नेग्लिजेंस दिखाई जाती है। तो मैंने बहुत मजबूर होकर मैंने जो इमरजेंसीज हैं तमाम सरकारी अस्पतालों की, उनको लिंक किया सेफ सिटी से, उनके अंदर जो कैमरास लगवाए और उन कैमरास की जो सर्वेलेंस है उसको लिंक किया सेफ सिटी से, फैसलाबाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल से। एक 2 माह का बच्चा हॉस्पिटल से अगवा हो गया, एक औरत उसको अपनी चादर में छुपा के ले गई। और अजमत साहब, आपको अच्छा नहीं लगा जब मैंने उसको लिंक किया था सेफ सिटीज के साथ, और जाहिर है पेशेंट प्रिवेसी, आई अंडरस्टैंड आपके जो कंसर्न्स हैं, लेकिन अगर मैंने उसको सेफ सिटी के साथ लिंक ना किया होता तो वो 2 माह का बच्चा जो अगवा हो चुका था, एक औरत अपनी चादर में उसको छुपा के अस्पताल में ब्रॉड डे लाइट में उठा के ले गई, वो 2 घंटे के अंदर अंदर मां बाप के हवाले कर दिया। माशाअल्लाह, ये सख्त मेजर्स जरूर हैं, ये सख्त स्टेप्स जरूर हैं, लेकिन इनके नुकसान से ज्यादा इनका फायदा है। अब जो मैंने डॉक्टर्स को, मैं बहुत आपको, आप लोग मसीहा हैं, आप लोगों, अल्लाह ताला के बाद लोगों को जिंदगी देने वाले आप हैं, मेरे दिल से आपकी बहुत कदर है। और मुझे पता है कि 24 घंटे आपकी कोई जिंदगी नहीं है, कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, आप सब जो है वो डेडिकेटेड है खिदमत के लिए टू द एलिंग ह्यूमैनिटी। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये अर्ज है कि जब आप ड्यूटी पे हो, मेरी नर्सेस से, पैरामेडिक स्टाफ से हाथ जोड़ के ये अर्ज है कि अगर आप ड्यूटी पे हो तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल सवाए उस वक्त जब आपको पेशेंट के बारे में बातचीत करनी हो या अपने जो उस वक्त ड्यूटी रिलेटेड इश्यूज हो, आपसे मेरी हाथ जोड़ के अदब से गुजारिश है कि आप सिर्फ कौम के मसीहा नहीं, मेरे लिए भी बहुत काबिल कदर है आप। मैं बहुत दफा देखती हूं, मैं कैमरास के थ्रू देखती हूं कि इमरजेंसीज में क्या हो रहा है, हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है। कई दफा पेशेंट्स खड़े होते हैं, डॉक्टर्स फोन पे होते हैं, पूरी लाइन बैठी होगी डॉक्टर्स पे, सब फोन पे होंगे। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, हो सकता है काम ही कर रहे हो, लेकिन ये अल्लाह ताला को हम बहुत जवाब दें अपने एक्शंस के लिए, तो खुदारा मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल ना करें। जब आप ड्यूटी पे हो तो अपनी पूरी तवज्जो मरीजों की देखभाल, उनके इलाज पे रखें। और मैं रोज बैठ के, रोज रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक हर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा DHQ है हॉस्पिटल, हर तहसील में जो हमारा THQ है, उनको लिटरली जिस तरह मैं अपने घर को साफ कराती हूं उस तरह उसको धुलवा रही होती हूं, उसके इक्विपमेंट को साफ करा रही होती हूं, उसके जो पता नहीं बरसों पुराना वहां का गंध है। लोग हॉस्पिटल में शिफा पाने आते हैं, इन्फेक्शन लेने नहीं आते, तो उसको हम साफ कराते हैं, स्क्रबिंग कराते हैं, और बहुत बेहतर शक्ल निकल आई है हॉस्पिटल्स की। वहां पर बरसों पुराना गंद जो है, इन्फेक्शंस जो है, जो इन्फेक्शंस का घर था, उसको मैंने साफ कराया, क्योंकि मुझे आपकी परवाह है। जो सरकारी अस्पताल में आ जाता है ना, इसका मतलब है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकता, उसके पास वो वसाइल नहीं है, वरना अपनी जिंदगी, अपनी सेहत से कौन खेलता है। तो जो सरकारी अस्पताल में आ जाता है, अभी इस सेरेमनी के बाद इधर ही चिल्ड्रन हॉस्पिटल के हॉल में मैंने पूरे पंजाब के सरकारी अस्पतालों के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स को खुद बुलाया, शायद ये किसी चीफ मिनिस्टर ने पहले नहीं किया, और उनसे मैं बात करूंगी, उनको समझाऊंगी कि आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी अगर एक MS और डेप्यूटी MS किसी DHQ का, किसी सरकारी अस्पताल का,
अगर विजिलेंट हो, अगर ड्यूटीफुल हो, अगर वो अपनी जिम्मेदारी के बोझ को समझता हो, तो इस मुल्क में सबको बेहतरीन इलाज की फैसिलिटी मिले। तो आज मैं उनसे ये बात पहली बार करने जा रही हूं। सिर्फ मैंने मिनिस्टर साहब को या सेक्रेटरी साहब को इंस्ट्रक्शंस इशू नहीं की, मैं खुद ये बात करूंगी, क्योंकि मैं ये समझती हूं कि ये एक बहुत जरूरी चीज है। शायद इससे बहुत फर्क पड़ जाए, उनको पता चले कि जो चीफ मिनिस्टर है वो माइन्यूटेस्ट लेवल तक जाके जो है वो हमसे कम्युनिकेशन में है और चाहती है कि हालात जो है वो बेहतर हों। तो मैंने हर दफा जब मीटिंग की ख्वाजा इमरान नजीर साहब से, ख्वाजा सलमान रफीक साहब से, दोनों हेल्थ सेक्रेटरी से, तो मैं उनको एक ही बात कहती हूँ। मुझे पता चला जब हमने हार्ट सर्जरी प्रोग्राम शुरू किया तो मुझे पता चला, जाहिर है एक बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड है कि एक तो वैसे भी हमारे कार्डियोलॉजिस्ट या कम से कम जो कार्डियक इंटरवेंशनिस्ट हैं, कार्डियक सर्जन्स हैं, उनकी कमी है। बच्चों के लिए तो बहुत ही कमी है उनकी। और आपको मैं ये बता दूं कि पहले जब ये प्रोग्राम हमने शुरू किया तो 17 पूरे पंजाब में कार्डियक इंटरवेंशनिस्ट थे। इस वक्त एक साल के अंदर अंदर 35 कार्डियक इंटरवेंशनिस्ट है माशाल्लाह। और पहले 6 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन बच्चों का इलाज कर रहे थे, तभी 15,000 की लिस्ट बन गई थी। इस वक्त टोटल 18, 6 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, 12 प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिनको हमने एम्पैनल किया है, जिनके पास ये स्पेशलिटी है, वो तमाम 18 के 18 हॉस्पिटल्स मिलके ये जो 15,000 की लंबी लिस्ट है। और एवर ये एक बहुत फ्लूइड चीज है क्योंकि रोज बच्चे पैदा होते हैं और 1% को जो है वो कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है, तो ये लिस्ट ऑन गोइंग है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 6 की बजाय 18 अस्पताल अक्रॉस पंजाब, मुल्तान में, रावलपिंडी में, फैसलाबाद में और लाहौर में। और क्योंकि ये भी नाकाफी था, हमारे पास वो स्पेशलिस्ट नहीं है। हालांकि मैं अस्पतालों की कैपेसिटी बिल्डिंग कर रही हूं, हम डॉक्टर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, इंटरवेंशनिस्ट की कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग्स करा रहे हैं। उसके बावजूद भी ये नाकाफी था। और हमने जो प्रायोरिटाइज किया था वो 15,000 की लिस्ट का, उसमें से जो टॉप प्रायोरिटी थी वो उन बच्चों की सर्जरी की थी जो क्रिटिकल कंडीशन थी कि खुदा न खास्ता अगर उनकी सर्जरी ना होती तो वो शायद वो मां बाप की गोद हमेशा के लिए उजड़ जाती। मुझे ये कहते हुए भी मेरा दिल कांपता है। तो हमने उसको डिवाइड किया उस लिस्ट को कि जो बिल्कुल क्रिटिकल थे उनको हमने पहले उनकी सर्जरी की, फिर जो अर्जेंट थे कि जिनकी चंद हफ्ते में सर्जरी ना हुई तो उनको नुकसान पहुंच सकता है, फिर उनकी सर्जरी प्लान की, और फिर जो प्लान्ड सर्जरीज थी जो 6 महीने तक कभी वक्त हो सकता है, उनको हमने केटर फॉर किया। तो उसके लिए क्योंकि तादाद बहुत बड़ी थी और बच्चों की जानें कीमती थी, तो मैंने इंग्लैंड से स्पेशलिस्ट की टीम को बार बार पंजाब बुलाया और उन्होंने लाहौर में, पिंडी में, फैसलाबाद में जाके बच्चों की सर्जरीज की। और इस तरह से अल्लाह का शुक्र है आज हम 10,000 से ज्यादा बच्चों की सर्जरीज कर पाए। और अभी डॉक्टर साहब आपने बात की कि जो बच्चों को स्ट्रोक हो जाता है, उसके लिए, स्ट्रोक के लिए पूरे पंजाब में एडल्ट्स के लिए भी हमने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है। स्ट्रोक में वो कहते हैं कि शुरू के चंद घंटों में अगर आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए तो नुकसानात से बचा जा सकता है। वो इंजेक्शंस होते हैं जो 3 से 4 लाख रुपए का भी एक इंजेक्शन है। पूरे पंजाब में, ये गवाह बैठी है हेल्थ की टीम मेरी, पूरे पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट में खुदा न खास्ता अगर कोई स्ट्रोक का पेशेंट आता है उसको वो जो इंजेक्शन है वो मुफ्त लगेगा। और इसी तरह बच्चों को जो स्ट्रोक होता है, मैंने देखा है कि ना सिर्फ ये कि बच्चों के जो पीडियाट्रिक्स के कार्डियोलॉजिस्ट हैं या पीडियाट्रिक्स के जो कार्डियक सर्जन्स हैं या इंटरवेंशनिस्ट हैं, सिर्फ उनकी शॉर्टेज नहीं है, बल्कि जो न्यूरोलॉजिस्ट्स हैं बच्चों के लिए, पीड्स के लिए, न्यूरोसर्जन्स हैं पीड्स के लिए, उनकी भी शॉर्टेज है। तो मैं बार बार ख्वाजा सलमान रफीक साहब से और उन पूरी अपनी हेल्थ की टीम से बार बार ये रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज डॉक्टर्स की ट्रेनिंग कराएं, डॉक्टर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करें।
बाहर से आपको डॉक्टर्स को लाना पड़े, महंगी उनको फैसिलिटीज देनी पड़े, तनख्वाह देनी पड़े, लेकिन दे, क्योंकि ये लोगों की जानों का मामला है, उनकी जिंदगियों का मामला है, उनकी सलामती का मामला है। पहले हमारे पास जो कार्डियक सर्जन्स थे बच्चों के, वो 8 थे, अब 12 हैं और 6 अंडर ट्रेनिंग हैं। इस वक्त 6 इन ट्रेनिंग है माशाल्लाह। तो इट्स अ जायंट लीप माशाल्लाह। ये जो एडिशनल हमने ऐड किए सर्जन्स, इंटरवेंशनिस्ट, इससे पता नहीं कितने बच्चों की माशाल्लाह जिंदगी बचेगी। और पहले ये सिर्फ लाहौर में हो रही थी, अब ये पिंडी में हो रही है, मुल्तान में हो रही है, फैसलाबाद में हो रही है माशाल्लाह। तो लोगों को अपने अपने इलाके में उनको ये जो सहूलत है वो मिल रही है। पंजाब में 9,316 बच्चों की सर्जरी हुई है दिल की। केपीके से आए हुए मेरे भाइयों के, बहनों के, उनके बच्चों के 425 सर्जरीज हुई हैं। एजेके से आने वालों की 250 सर्जरीज हुई हैं। इस्लामाबाद के 107 बच्चों की सर्जरीज हुई हैं। बलोचिस्तान से आने वालों की 28 सर्जरीज हुई हैं। गिलगित बल्तिस्तान से 34 बच्चों की सर्जरीज हुई हैं। सिंध से 27 बच्चों की सर्जरी हुई है। और इस पे 3 बिलियन की खतीर रकम हमने रखी थी, लेकिन ये तमाम सर्जरीज 100% फ्री है माशाल्लाह, 100% फ्री। और आप ये जानते हो कि हार्ट की सर्जरी बच्चों की एनीथिंग फ्रॉम 4 लाख से लेके कोई 10, 12, 15 लाख रुपए तक जो है उसकी कॉस्ट जाती है। तो रियासत मां है, और रियासत अगर यही पैसा अपने लोगों पे खर्च ना करे तो उस पैसे का हमने और क्या करना है। और मैं आपसे वादा करती हूं कि जब तक अल्लाह ताला ने मरियम नवाज शरीफ को वजीर आला की कुर्सी पे बिठाया, ये जो अभी 3 अरब रुपया है ना, ये पैसे इंशाअल्लाह ताला कभी खत्म नहीं होंगे। इसमें हम ऐड करते जाएंगे। जिस तरह हम कैंसर का वो कोअबलेशन वाला इलाज कर रहे हैं बगैर सर्जरी के, सर्टन टाइप ऑफ ट्यूमर्स का वो इलाज है, वो भी 16-17 से लेकर 25-30 लाख रुपए तक का इलाज है। दर्जनों जो लोग हैं वो शफायाब हुए हैं बगैर सर्जरी के माशाल्लाह। वो भी मैंने 5 अरब रुपया इनको दिया हुआ है, उनको कहा है कि खत्म होने से पहले मुझे बताना है। तो अजमत, ये 3 अरब रुपया जब खत्म होने से पहले आपने मुझे बताना है, ये इलाज रुकना नहीं चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह कि पाकिस्तान का पहला चिल्ड्रन हार्ट डिजीजेस का पहला डेटाबेस जो है वो हमने बनाया है। अब हमें एग्जैक्टली पता है कि पंजाब में किस बच्चे को कौन सी हार्ट डिजीज है और उसका क्या डायग्नोसिस है, उसका वालिद का नाम क्या है, उसके घर का पता क्या है, उसका टेलीफोन नंबर क्या है, और उसको किस किस्म का जो है वो मर्ज लाहक है और कौन सी सर्जरी उसको रिक्वायर्ड है। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि ये सिर्फ 10,15,000 सर्जरीज नहीं है, ये एक इनकलाब है, रेवोल्यूशन है सेहत के शोबे में, कि विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को ये जो इलाज की सहूलत है वो मिल रही है। तो ये वो वालिदैन जो यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, जिनके बच्चों की अभी सर्जरी हुई है और वो शिफायाब हुए हैं, और जो वालिदैन यहाँ पर मौजूद नहीं है, आप भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और नवाज शरीफ साहब की तरफ से, मेरी तरफ से, पूरी हुकूमत पंजाब की तरफ से आपको आपके बच्चे की जिंदगी, सलामती और सेहत बहुत बहुत मुबारक हो।